बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर दिया था उस बंदे ने, गलत चीज़ थी वो। सवाल ही ऐसा कर रहे कि वो जवाब तो देगा ही ना, और फिर ज़रूरत क्या थी पर्सनल जाने की जब लड़की बाजू में बैठी है। अरमान का खुद का कोई एग्जिस्टेंस तो था नहीं, ये तो उसको तो बिग बॉस के मतलब थैंक्स बोलना चाहिए कि बिग बॉस की वजह से जानने लगे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह। बिग बॉस के घर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें काफ़ी धमाका हुआ है नेजी के द्वारा। तो नेजी का जो रूप हमें देखने मिला है वो हमारे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। बट आज हम जानेंगे उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे। सोहेल जी और निज़ामुद्दीन जी हमारे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे आखिर में उन्हें कैसा लगा नेजी का वो अवतार देख के। सो सोहेल जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप दोनों? ठीक है हम लोग, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, नेजी का जो रूप देखने मिला है, क्या रिएक्शन है आप दोनों का? आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो सवाल उनसे किए गए उस पर? नेजी का जो रूप देखने के लिए मिला है, ये मतलब ऐसा है कि वो एक्शन का रिएक्शन देखने मिला है, क्योंकि 40 दिन की उसकी जर्नी अगर आप देखोगे तो उसकी एक फ़ाइट हुई थी इस तरीके से, इससे मिलती जुलती कटारिया के साथ में। तो उसके बस कुछ घंटे बाद ही पीछे उसने जाके उससे सॉर्ट आउट किया, उसने दोस्ती कर लिया। मतलब वो कुल मिला के एक्शन का रिएक्शन वो देता ही है। फिर भी उसने 40 दिन की जो उसकी जर्नी है ना, उसके नेचर के लोग फ़ैन हो गए। मतलब उसका जिस तरह का उसका नेचर है, मेरे को तो लगता है अभी ये नया नेजी हमको मिलने वाला है। ऐसा तो पहले वो था नहीं। उसने बहुत सब्र किया है, मतलब उस घर में उसने 40 दिन कैसा रहा, बहुत सब्र लेके अरमान की बातों पे भी बहुत सब्र किया, और भी लोगों की बातों पे काफ़ी सब्र से उसने अपना टाइम वहाँ गुजारा है। तो वो उसका रिएक्शन ऐसा है कि वो जो जर्नलिस्ट ने जो क्वेश्चन किया है, उसने मतलब उसका तरीका ही बिल्कुल गलत था। तो उसके लिए उसने फिर उस तरीके से उसको जवाब भी दिया है। तो वो इसके लिए हम लोग मतलब वो ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि कोई जर्नलिस्ट होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है पहले ही कि आप सो रहे हो, फिर उसके प्यार के एंगल पे, मतलब बिल्कुल गलत तरीके से उसने वो क्वेश्चन किया। और आपके जर्नलिस्ट की टीम में से भी एक ने उसके भी आप में सॉरी बोला, क्योंकि उसका नेचर था वो गलत, तरीका गलत था। तो उसका रिएक्शन उसको उस तरीके से मिला जैसा था। क्या कहना चाहेंगे निज़ाम जी, आपका क्या कहना है? क्या बोलूँ मैं एक्शन के बारे में? अब सवाल ही ऐसा कर रहे कि वो जवाब तो देगा ही ना, और फिर ज़रूरत क्या थी पर्सनल जाने की जब लड़की बाजू में बैठी है, पूरी फैमिली शो देख रही है, और एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं वो। तो उसने जो किया ठीक किया है ना, और क्या बोलूँ बता। इससे पहले उनका ऐसा रूप आप लोग ने देखा था? लास्ट कभी देखा था ये वाला रूप? पहले वाला रूप अगर वो घर वाले देख लिए होते ना, तो शायद वो बहुत अलग ही, मैं आपको बहुत मसाला मिला होता। बहुत मतलब वो चेंज हो गया बिल्कुल। ये जब बिग बॉस के हाउस में आया ना, तो पहले तो समझ लो मैं उसके लोग रैप के और उसके फ़ैन होंगे, अब उसकी पर्सनैलिटी उसके नेचर के फ़ैन हो गए लोग। ये मैं देख रहा हूँ मीम्स के थ्रू भी, और काफ़ी लोग उसके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे। सिर्फ हिप हॉप कम्युनिटी को लाइक करने वाले लोग ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी को भी लोग लाइक करने लग गए। मतलब वो काफ़ी चेंज हो गया, उसका नेचर ही चेंज हो गया। तो देखेंगे, हाँ अच्छा लगा। कुछ एपिसोड्स देखकर नेजी का ये भी पता चला है कि वो ज़्यादा मतलब किसी को अलाउ नहीं करते खुद को टच करने के लिए। तो क्या ये सच में उनका ये नेचर बाहर भी है ऐसा कि वो शिवानी का देखा होगा आपने, वो कहते थे कि मतलब टच करके बात मत कर? हाँ मतलब ऐसा है, थोड़ा सा रहते हैं किसी किसी, मतलब बहुत से लोगों का ऐसा रहता है, तो उसका भी थोड़ा सा है ऐसा हो। लेकिन शिवानी से तो उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आप देखोगे तो जाते थे दोनों गला, मतलब उससे गला मिल के ही गई वो, निजी भाई करके। और उसको बोल भी रहे कि अब तू चली गई, किसको नॉमिनेट करूँ। यानी वो उससे दुश्मनी भी उसकी मस्ती वाली रहती है, ऐसा नहीं है। तो दिल से किसी से दुश्मनी भी नहीं करता है बेचारा, वो एकदम दिल का बहुत अच्छा है। तो जैसा उसके साथ लोग बर्ताव करेंगे वैसा वो कभी कभार रिएक्ट करता है। वो तो उसने बहुत ज़्यादा कर दिया था, रिपोर्टर ने, आप लोग को भी मालूम होगा, आप लोग शायद बैठे थे वहाँ पे, उसने बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर दिया था उस बंदे ने, गलत चीज़ थी वो। हाँ जब आप लोगों ने यहाँ पे, कैसे आप लोग तो पूरी फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे हैं नेजी को, यहाँ पे सबका कैसा रिएक्शन था वो देखने के बाद, और जो क्वेश्चन हुए थे उस पर? यहाँ पर और बाकी मेरे जो दिल्ली बहुत मतलब दोस्त जहाँ जिससे भी मैंने पूछा, तो सब ने यही बोले कि इसने सही किया। अच्छा किया उसने, ये बोला। जैसा उसने सवाल किया वैसा उसने जवाब दिया, सब ने सही। और उसने खुद भी बोला कि अगर आप तरीके से पूछोगे तो, अभी वहाँ पे और भी जर्नलिस्ट ने उससे क्वेश्चन किया, किसी से उसने ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया। और घर में तो उसके साथ 40 दिन तक 15 लोग थे ही, तो सबसे अच्छा ही से रहना हो। सिर्फ कटारिया से उसका वो कुछ घंटे बाद तो अब तो उसके ग्रुप में भी साथ में बैठने लग गया था वो। तो वो अलग इंसान है वो, मतलब बिल्कुल एकदम नेचर उसका बहुत अच्छा है। अरमान के साथ भी एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, दोनों का बहस हो रहा है आपस में। वो उसे चिढ़ा रहे हैं, क्या टेढ़ा आलू, फिर वो उसे बलबला तुलतुला। अरमान का तो कैसा है ना, अरमान का खुद का कोई एग्जिस्टेंस तो था नहीं, ये तो उसको तो बिग बॉस के मतलब थैंक्स बोलना चाहिए कि बिग बॉस की वजह से जानने लगे और उसको थोड़ा सा फेम मिल गया। तो नेजी तो ऐसा है कि उसको जो मतलब पर्सनल चीज़ों पे उसका आदत है, किसी की भी पर्सनल चीज़ों पे अटैक करता है और उसको मुद्दा बनाता है,
उसको उठाता है और उसी पे वो अपना गेम खेलता है। तो अरमान का तो ऐसा गेम है, उससे मतलब एक बोलते हैं ना, विलन में भी एक क्वालिटी होती है, एकदम गया गुजरा आदमी, ऐसा घर का विलन वो भी गया गुजरा, ऐसा है वो। निज़ाम, मैं रफ्तार भाई को थैंक्स बोल सकता हूँ। रफ्तार भाई ने स्टोरी डाले थे, उसके लिए थैंक यू। एमईवे भंटाई ने भी डाला था। जितने देसी हिप हॉप वाले हैं सबको थैंक यू। हाँ भाई, आप लोगों ने सपोर्ट किया और ओपन में सपोर्ट किया, थैंक यू। 07 ने भी कल सबने अपने अकाउंट से, तो सबको, हसनैन को, सद्दू को और फैज़ इजाज़ भाई। और इजाज़ भाई, सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बोलना चाहते हैं। और अभी उसको सपोर्ट का टाइम है, प्लीज़ आप लोग वोट करें, भर भर के वोट करें। नेजी के स्वागत के लिए क्या तैयारियां की है आप लोगों ने? नेजी के स्वागत के लिए तैयारियां क्या है, मतलब देखेंगे, आप लोग आएंगे तो आप देख ही लेना, इधर चालू है, आप देख लेना, सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। सरप्राइज है, बस उसकी आने की देर है। धमाल तो बहुत करेंगे। धमाल कैसे, मतलब ट्रॉफी के साथ ही होगा या बिना ट्रॉफी आएंगे तो भी होगा? नेजी आ जाएगा, वही हमारे लिए, ट्रॉफी की जरूरत नहीं हमको। हमारा भाई आ रहा है, चेंज होके आ रहा है, बस वो काफ़ी धमाल हमारे तो लिए। वैसे ही करेंगे, ट्रॉफी आए चाहे नहीं है, लेकिन ट्रॉफी आएगी इंशाल्लाह। ट्रॉफी तो इंशाल्लाह आएगी, और अपना भाई आ जावे, अपन ऐसे ही धमाल कर लेंगे। भरोसा, ट्रॉफी आएगी। बॉम्बे खेल रहा अच्छा हो। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, सच्चा दोस्त कौन लग रहा है नेजी का घर में अभी, जी जितने बच्चे उनमें से? सच्चा दोस्त तो भी देखो, सना मकबूल को तो अभी कोई बचा ही नहीं, तो सच्ची दोस्त वही नज़र आ रही है। तो उसका सच्चा दोस्त स्टार्ट से देखो, सना मकबूल, सना सुल्तान, और मैं सच बोलूँगा ना तो सना सुल्तान उसकी सच्ची, उसने दोस्ती निभाई, और उस नेजी के लिए जब वो हेड ऑफ द हाउस बनाने की लड़ाई थी, बेचारी खड़ी रही एंड तक। तो सच्चा दोस्त तो मैं पूरे घर में उसी को मान रहा हूँ फिलहाल। ऐसा सही में है। रियल जो सिर्फ नेजी के लिए दोस्ती निभाई, सना सुल्तान है वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना नेजी ने एक चीज़ और बोला था, उनसे जब सना का सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि हाँ सना से मैंने सारी बातें तो कर दी है, लेकिन और भी कुछ बताना है, वो बाहर जाने के बाद, मतलब वो कुछ बोले वाला। आप लोग को क्या लगता है क्या होगी वो चीज़ जो बाहर आने के बाद सना को बताने वाले? वो हो सकता है उनका कुछ होगा, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो उसके माइंड में प्राइवेट होगा जो कुछ भी हो सकता है। शायद आके आपको मालूम पड़ जाए। अब बाहर आने के बाद तो मालूम ही पड़ जाएगा ना। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे नेजी के फैंस को जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि फिनाले तक आ गए नेजी? नेजी के फैंस को तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप उसको देख रहे हो, और आप उसको देख रहे हो वो कैसा बंदा है, बिल्कुल रियल है, तो आप रियल बंदे को ही सपोर्ट करो और रियल बंदे को ही वोट करो। ओजी नेजी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया एंड आप लोगों ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। थैंक यू सो मच।